चलिए हम लोग बाइनोमियल का भी हम लोग ने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अभी आप लोग ईमानदारी से किए होंगे, हमको पता है ईमानदारी से नहीं किए होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 20C18 5C2 10C8 12C6 और ये क्या है और ये दिस क्या है। ठीक है, चलिए हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर बताया। दिस इज अ फार्मूला। देखिए हम लोग करते हैं NCR, जो हम लोग फार्मूला जानते हैं NCR क्या होता है, जो पावर है उसका फैक्टोरियल। किसका? पावर का फैक्टोरियल। पावर का n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, हंस क्यों रहे हो, R फैक्टोरियल, ये कर लेंगे। दिस इज अ फार्मूला। अब देखो ये पावर है, ये बेस है। पावर को देखो लिखने का तरीका क्या है, NCR फार्मूला है n फैक्टोरियल, ये R फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस, दोनों का बीच का डिफरेंस जो कंबाइन जो किए हम लोग उसका डिफरेंस निकालना है। तो चलिए इसको आप ईमानदारी से, हमको पता है आप आंसर निकाल लेंगे, फिर भी प्लीज सी देखिए इसको अच्छा तरीका से। देखिए इसको लिखते हैं 11 फैक्टोरियल अपॉन, देखो ये 3 फैक्टोरियल हो गया और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 11 - 3 तो 8 फैक्टोरियल आ गया। अब आपको क्या पूरा ब्रेक नहीं करना है, टर्म्स को पूरा तोड़ के दिखाना नहीं है। आप जो न्यूमरेटर टर्म है और डिनोमिनेटर टर्म है उसके इक्वलिटी में ला दीजिए। ब्रेक करके आप क्या करोगे, 10 फिर 11 है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 11 फैक्टोरियल को ऐसे ब्रेक करेंगे 8 फैक्टोरियल के इक्वल टू में आ जाए। तो ठीक है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अपन लोग लिखेंगे 11 × 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब आप 3 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लो। 3 फैक्टोरियल करेंगे 3 × 2 × 1 × 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। देखो ये कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स में, ये कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स में। ये देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11 5 × 55 × 3 सो आ गया 165 आई थिंक 15, हाँ 165। तो इसका आंसर ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ईमानदारी से। देखिए इसको लिखेंगे 20 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल, इसको करेंगे फिर ये करेंगे तो 22 फैक्टोरियल आ गया। ओके देखिए 2 फैक्टोरियल इसको करेंगे तो कैसे करेंगे 20 × 19 into 18 factorial upon 18 factorial is always there into 2 into 1 into 0 factorial। अब देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 2 10 टाइम्स में मर गया धरती ये 1 तो ये तो 1 ही होता है। अब 10 into 19 सो 190 इज आंसर। ओके अब 5C2 करते हैं हम लोग, 5C2 करते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन, देखो दोनों का बीच का 2 फैक्टोरियल लिखते हैं पहले, मिस्टेक सिली मिस्टेक, 3 फैक्टोरियल लिखते हैं। अब इसको ब्रेक करो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल × 2 × 1 × 0 फैक्टोरियल, ये और ये कट गया। ठीक है, अब इससे आप इसको कैंसिल आउट कर दो तो 10 आ गया। सिमिलरली इसको करेंगे 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। देखिए 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल × 2 × 1 × 0 फैक्टोरियल। 8 से 8 कट गया, 2 से ये कट गया 5 टाइम्स में। ठीक है, ये तो कितना गया 5 × 9 सो 45 इज आवर आंसर। ठीक है, इतना तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखा। अब इसको देखिए कैसे करते हैं हम, 12 फैक्टोरियल लिख लो, ये बेस को लिखेंगे फिर 6 फैक्टोरियल। अब पावर और बेस का डिफरेंस निकाल लो तो कितना आ जाएगा 12 - 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल। अब इसको आप कैंसिल आउट करोगे 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 0 फैक्टोरियल करेंगे हम लोग। अब देखिए 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सब कैंसिल आउट करते, 2 4 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 6 2 टाइम्स में, 5 2 टाइम्स में। अब जो डिजिट बच गया जो डिनोमिनेटर में बच गया उसको छोड़ दो, ये और ये 4 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्या बचा 2 × 11 × 2 × 3 × 7 आई थिंक यही बचा होगा। अब इसमें 2 टाइम्स में कर लो 22 44 आ गया। ये 44 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4 आ रहा है, तो 254 आई थिंक ये आंसर होगा। आप चेक कर ले, मिस्टेक हो जाए तो सॉरी, माफ़ कर देना, गलती से हमको माफ़ कर देना। अब ये और ये आते हैं, इसमें क्या बोला गया है NC0, मतलब क्या आप NC0 का जो फैक्टोरियल NC0 को जो ब्रेक करेंगे, NC0 बोलो या फिर NCN जो भी एक ही है, NC0 को हम जो ब्रेक करेंगे तो 1 आएगा फैक्टोरियल के रूप में। फिर NCN को ब्रेक करेंगे तो ऑलवेज 1 आएगा। कैसे देखते हैं हम लोग,
देखिए n फैक्टोरियल लिखेंगे, पावर का फैक्टोरियल करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग बेस का फैक्टोरियल करेंगे, इनटू पावर और बेस का डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आता है? n माइनस जीरो फैक्टोरियल है, तो क्या करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। देखो ये 1 फैक्टोरियल 1 आ गया ना 1। अब देखो इसको करते हैं, n जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, n फैक्टोरियल लिखेंगे। फिर अब मैं इसको कर लिया, मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से, देख लो अच्छा तरीका से। फिर देखिए n से n फैक्टोरियल, डिफरेंस निकाल लो, n माइनस n फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा? n फैक्टोरियल, यहाँ से n फैक्टोरियल लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस तो जीरो ही हो रहा है, तो क्या आ गया? 1। ठीक है, देखिए ये भी 1 आ गया, दोनों प्रूफ हो गया। मतलब क्या, आप इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, ये क्यों करा रहा हूँ, कैसे होगा, क्यों, कहाँ लगेगा, इसका हम लोग करेंगे। अब आप इसको देख लो थोड़ा, इसको करता हूँ, ये भी तो वही है, n सी n इज ऑलवेज, यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 होगा, सॉरी, हाँ ये पे 1 होगा, मिस्टेक करते हो, शीली मिस्टेक। n सी n, हाँ n फैक्टोरियल लिखेंगे, फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, डिफरेंस इनटू बेस का 1 फैक्टोरियल। तो देखो आप इस n फैक्टोरियल को हम लोग ब्रेक करेंगे, n से छोटा होना चाहिए, n फैक्टोरियल n से छोटा, तो n लिखेंगे इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इससे मैच कर गया, न्यूमरेटर टर्म डिनोमिनेटर टर्म से मैच करा दोगे आपको, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल होता, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग करते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो n आ गया, तो n प्रूफ हो गया। अब देखो फिर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, अब दोनों का डिफरेंस करते हैं, n माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अच्छे तरीके से, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऑलवेज 1 फैक्टोरियल। तो देखो ये टर्म तो आ रहा है, फिर से यही टर्म तो सारा आ गया ना यहाँ पे, तो ऑलवेज n हो गया। तो ये दोनों प्रूफ हो गया हम लोग का, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी। अब ये क्यों करा है, कहाँ यूज़ होगा इसका, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं हम यहाँ पे, हम थोड़ा सा आप लोग अच्छे तरीके से देखे, फिर मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको यहाँ पे हटाता हूँ। ठीक है, अब लेट करते हैं, ये देखो ये और दोनों का पावर सिमिलर रहना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ 5C3 लिखिए। ठीक है, अब आप 5C3 का वैल्यू निकालो। सपोज लेट करते 5C3 और 5C2, दोनों का वैल्यू आएगा 10। देखो डिफरेंस देख लो, दोनों का वैल्यू आएगा 10। ठीक है, या फिर 5C2 करो या 5C3 कीजिए। देखिए आपको पता है 5C2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। देखो ये वैल्यू तो निकाल लेना, 5C3 का वैल्यू भी 10 आएगा। देखिए 5 फैक्टोरियल पावर का, फिर बेस का फैक्टोरियल करो, फिर इंटू लिखते हैं हम लोग डिफरेंस दोनों का, 5 माइनस 3 करते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखो तो डिजिट मैच कर रहा है कि नहीं, ये डिजिट मैच कर रहा है कि नहीं, देखो। ठीक है, मैं कर देता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। कितना आंसर है? 10। ठीक है, कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं, आप देखिए यहाँ तक अच्छा से। देखिए दोनों का फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पे अगर लेट करता, अगर ये होता एग्जांपल में, सपोज अगर ये होता, कि अगर ये होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता ना, तू होता 18C, अगर हम लोग करते हैं 18C 16 होता, ये किसका इक्वल हो सकता है? ये हो जाएगा, इक्वालिटी में करेंगे 18C 2 का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखो पावर को आपको ऐसे ही रखना है, पावर को एज इट इज रख दो, जो बेस का उसका डिफरेंस कर लो, कितना का डिफरेंस में आ रहा है। ठीक है, बेस का क्या है, डिफरेंस कर लो कि देखो इससे आप इसको माइनस पावर्स में से बेस घटाइएगा तो डिफरेंस कितना कर, 2 का डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस वहाँ बैठा दो। फिर से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, कुछ एग्जाम्पल, जैसे एक और एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप जैसे लेट करो 10C, जैसे 10C6 लेते हैं, 10C6 हो गया, दोनों का डिफरेंस देख लो, 10 तो ऐसे ही लिखेंगे, C दोनों का डिफरेंस कितना 4 है, तो इस दोनों का जो वैल्यू आएगा ऑलवेज सिमिलर आएगा। ठीक है, हमेशा सिमिलर आएगा, इस दोनों का भी जो वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 0 समथिंग 1 2 4 5 6 कुछ भी आए, दोनों सिमिलर आएगा। फिर से एग्जाम्पल लेते हैं एक और। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जैसे ये 10C8 है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 10C8 इसका कितना आ रहा है, 45 आ रहा है वैल्यू ना, 45 आ रहा है। ठीक है, मैं 45 लिख देता हूँ। अब देखो आप इसका डिफरेंस का निकालो, 10C2 आएगा, इसका वैल्यू 45 ही आएगा। कैसे? देखिए 10 फैक्टोरियल करो, 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। देखो 10 का फैक्टोरियल मैंने कर दिया, बेस का फैक्टोरियल किया, दोनों का डिफरेंस ये होता है। देखो दोनों डिजिट मैच कर ही रहा है, जब डिजिट मैच कर रहा है तो ऑलवेज हम लोग का आंसर भी यही आएगा, 45 ही आएगा। आया कि नहीं? देख लो, करते हैं एक बार, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, और ये क्या कैंसिल आउट हो गया, 5
45 देखिए 45 आ गया हम लोग का आंसर। क्या आ गया 45। देखो ये सब मैच कर रहा है। तो ये इस फॉर्मूला का बेसिस था जो मैंने बता दिया कि दो जो डिजिट लेंगे, दो जो डिजिट आएगा एनसी कॉम्बिनेशन का जो बाइनोमियल थ्योरम में, वो दोनों का वैल्यू सिमिलर आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक देखिए। मैं फिर आगे आप लोगों को अभी कराने की कोशिश करता हूँ। आगे देखिए अच्छे तरीके से आप लोग। चलिए फिर हम लोग आगे कंसेप्ट को आगे क्लियर करते हैं अच्छे तरीके से। देखिए वो जो मैंने अभी कराया था कि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन प्लस आर जो होता है, या फिर एन सी एन इक्वल टू एन सी एन प्लस वन, ऐसे करके हम लोग भी कंसेप्ट किए। तो उसका जो बेसिस है ये है नोट। इस नोट के थ्रू हम लोग आगे कर सकते हैं। देखिए कैसे, इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन द इंडेक्स ऑफ अ वन क्वांटिटी इंक्रीज एंड अदर इज डिक्रीज। देखिए जैसे कि एक क्वांटिटी इंक्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम में ना एन सी, ये तो नॉर्मली तो कोफिशिएंट हो गया ना, एन सी वन, ये अगर एन सी वन, एन सी नॉट, सॉरी मिस्टेक, सिली मिस्टेक, एन सी वन, ठीक है, फिर होगा एन सी टू, ये तो क्या है कोफिशिएंट है, ये सब क्या कोफिशिएंट है। उसी तरह बोला इस नोट में, नोट वाला पॉइंट में क्या बोला गया है वो देखिए आप अच्छे तरीके से। एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो 10C, ओके, एक क्वांटिटी डिक्रीज करेगा 2, या फिर दोनों इक्वली में आ सकता है, बट कभी भी ये क्वांटिटी इससे ग्रेटर देन नहीं होगा। जो बेस है वो कभी पावर से बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है, अदरवाइज फिर सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता है ना फिर। ओके, दिस इज कैन नॉट बी सिंप्लीफाई। ओके, तो देखिए, तो यही मैं नोट पॉइंट में लिखा हूँ, ये नोट करके आप पॉइंट कर लिए। कितना का भी नोट हो, 10 का, 5 का, 10 का, 20 का, 25 का नोट तो होता नहीं है, वही नोट पॉइंट उसी को आप लिखिए अच्छा तरीके से। उसी तरीके से एग्जाम्पल भी एक और करते हैं, जैसे 12C11, ये पावर बड़ा हो गया C और ये छोटा हो गया R। ओके, तो देखिए फिर सेकेंड में भी यही फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला इज दिस। इस फॉर्मूला से हम लोग ऐसे किए हैं कि इसके इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, 12C1 ऐसे लिखते थे ना, अभी तो किए थे कुछ देर पहले यार, भूल गया, अरे बाबा भूल गया, कंसेप्ट भी भूल गया। NC(x) इक्वल टू NC(y) देन x इक्वल टू y, बट x प्लस y इक्वल टू इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन। x प्लस y का हुई इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन बोले तो n, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए क्या पावर आ जाएगा। देखिए जैसे 11 प्लस 1, 11 प्लस 1 इक्वल टू 12, ये आ गया पावर हम लोग का। आ गया कि नहीं आ गया यार, कॉपी पेन निकाला, उसके बाद आगे सम्स करा, उसके देखिए क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये पॉइंट तो समझ में आप लोग को, जो भी प्रीवियस हम जो एग्जांपल इतना सारा किए, आपको जो सम्स दिए थे इन दोनों के बेसिस के ऊपर ही था। पर मैंने इसको अभी बाद में बताया, बिकॉज पहले थोड़ा सम्स कर लो, उसके बाद करेंगे तो माइंड का फ्रेशनेस आ जाएगा एकदम अच्छा तरीके से। ओके, आप देखिए क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट एक ना दो, 1 2 3 बोल कुछ करके एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा। वो क्या है मैक्सिमम वैल्यू, चलिए हम लोग करते हैं। आपको बोलेंगे आप अगर मैक्सिमम वैल्यू लिखने के लिए, तो फॉर एग्जांपल लेते हैं मैं 4C0, तो देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू n कितना तक है, 4 तक ही लेना है, नहीं है। देखो अगर मैं बोलूँगा NC0, फिर हम लोग करते हैं, फिर प्लस करना है तो प्लस करते हैं, प्लस नहीं करता पड़ो, ठीक है, NC1, फिर हम लोग क्या करते हैं NC2, फिर NC3, फिर NC4, ठीक है, डॉट 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 करते कब तक जाना है, जब तक पावर बेस के इक्वल ना आ जाए, समझे। फिर यहाँ से जो पावर, ये जो बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है, a टू द पावर दिस, b टू द पावर दिस होता है ना, उसी के थ्रू करते हैं। एक पावर इंक्रीज करेगा तो एक पावर डिक्रीज करेगा, आया गया, ऊपर से गया पूरा, ठीक है। देखिए तो NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 डॉट 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 करते हैं NCN, जब तक ये दो पावर बेस इक्वल ना हो जाए तब तक हम लोग लिखते जाएंगे कोफिशिएंट को, समझे। कोफिशिएंट को कब तक लिखते जाएंगे, जब पावर बेस इक्वल ना हो जाए, ठीक है। एग्जांपल ऐसे, फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, ठीक है। अब इसका तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते ना, ऊपर से चला जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू आप क्या निकालोगे, सपोज पावर में ही कुछ आएगा, ठीक है, एन का टर्म्स में ही कुछ आएगा। किसका टर्म में आएगा, एन का टर्म में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एन का टर्म में कुछ आएगा, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 अगर बोलेंगे तो इसे अब बताता हूँ, 4C0, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे मुन्ना, 4C1, यहाँ क्या लिखेंगे 4C2, इधर 4C3, इधर कितना लिखेंगे, कितना डॉट डॉट क्या लिखेंगे, इधर 4C4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4C4। क्यों लिखे, मैंने भी बता ना, पावर और बेस दोनों इक्वल हो जाएगा तब तक लिखेंगे, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा, वही वाला बात है। 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4, तो दोनों पावर को एक बेस और पावर को इक्वल करेंगे, वहां तक लिखने के लिए बोला। अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू खोज के दिखाओ आप, यही ना पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये तो बोला अपन लोग को लिखने के लिए, बनाने के लिए। तो चलिए हम 4C1 का तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्या आएगा 4C1, जो ये वैल्यू आएगा, जिसका वैल्यू ये, इसका जो कुछ वैल्यूज आई उसका भी यही आएगा। सिमिलरली इसका जो वैल्यू आएगा उसका भी यही आएगा, फिर इसका जो वैल्यू आएगा इसका भी यही आएगा, ओके।
और ये हम लोग का मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। यही तो मैक्सिमम देखिए निकालते हैं हम लोग। तो चलिए 4C1 करते हैं, 4C0, ठीक है। पहले 4C0 करते हैं। देखिए 4 फैक्टोरियल फार्मूला याद है क्या होता है, एनसीआर का फार्मूला भूल गया रे, भूला। चलिए आप लोग के लिए लिखते हैं, एनसीआर इक्वल टू फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन दोनों का, पहले लिखते हैं बेस, पावर का फैक्टोरियल करेंगे अपॉन बेस का फैक्टोरियल करेंगे इनटू दोनों का डिफरेंस, ओके। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। तो ये हो गया फैक्टोरियल में आ गया, यहाँ से करेंगे तो ये आ गया आर का फैक्टोरियल, डिफरेंस निकालोगे तो 4 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। सो इसका वैल्यू अपन लोग के पास क्या आ गया 1, तो इसका वैल्यू कितना है 1, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर आप 4C1 निकालिए, 4C1 निकालो यार। 4C1 का क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये भी करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है, नहीं ये 3 आएगा। मिस्टेक करते हो, सिली मिस्टेक, इतने बड़े हो गए फिर भी मिस्टेक। 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 4, ओके। दुनिया बनाने वाले इसका तो आया 4 रे, क्या रे बोल रहे, इसका कितना है 4 आया ना, आया। तो अब इसका वैल्यू निकालते हैं अपन लोग। इसका वैल्यू कितना आएगा 4 फैक्टोरियल करेंगे अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ओए होए। इसका करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2, नो क्या करेंगे फिर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। ये और ये गया तेल लेने, ये और ये गया सब्जी लेने, 3 2 जा 6। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 6, कितना आया 6, कितना है 6 आया। इसको हम लिख लेते हैं 6, ये आ गया 6। देखो 4C0 का मैक्सिमम, 4C0 का वैल्यू कितना है 1, 4C1 का वैल्यू इज देयर ऑलवेज 4 और 4C2 का ऑलवेज 6, ठीक है। अब आप लोग निकालेंगे 4C3 और 4C4 का, तो आप लोग निकाल लिए एक बार अच्छे से, कॉपी पेन आपके पास भी है, भगवान आपको भी दिमाग दिए हैं। चलिए निकालते हैं। अब फॉर्मूला नहीं लिखे, अब से डायरेक्ट बैठाता हूँ। 4 फैक्टोरियल इसको कर रहे हैं, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। देखिए अब इसका करते हैं अपन लोग। इसका क्या आएगा 4 दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, सो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 4 फैक्टोरियल आएगा। 4 आया, कितना है इसका भी, कितना है वैल्यू, कितना है 4 आया, 4 4 4 4, ये 4 आया, कितना है 4। देखिए इसका वैल्यू 1 आया, इसका वैल्यू 4 आया, इसका वैल्यू 6 आया, इसका वैल्यू 4 आया, ठीक है। अब आप देखो अच्छा तरीका से, इसका वैल्यू 1 आया, थोड़ा सा ब्लू पेन से लिखते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं। देखो इसका वैल्यू 1 आया, ठीक है, इसका वैल्यू 4 आया। मैंने क्या बोला था, इसका और इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का वैल्यू सिमिलर आएगा। फिर उससे थोड़ा सा प्रीसीडिंग टर्म लेते हैं, इसका प्रीसीडिंग टर्म है, इसका बिफोर टर्म लेते हो, ठीक है। इसका आफ्टर टर्म, इसका प्रीसीडिंग टर्म लेते हैं, तो 4C1 का वैल्यू कितना आएगा 4, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 4। अब देखो इसका वैल्यू में निकालता हूँ, ऑलवेज 1 आएगा, ठीक है, 100% श्योर, हाँ एकदम पूरा। देखो फॉर्मूला नहीं लिखे मुन्ना, 4 फैक्टोरियल, अब 0 फैक्टोरियल कर दो, कैंसिल आउट हो गया, कितना है 1। ये कैसे लिख रहे हो आप, ये कैसे हाउ इज दिस पॉसिबल। ये देखो कैसे लिखते हैं ना, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जैसे ऊपर में आप जिसे अलजेब्रा करते हैं 2 बाई समथिंग रहता है, 2 बाई 2 रहेगा इंटू 1 रहेगा, तो आपके काटने जाओगे फटाक से काट दोगे, सपोज ऐसे एग्जांपल रहेगा 2 अपॉन 2 इंटू 1, तो इसको कैसे काटेंगे, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 2 बाई 2, ऐसे उसी तरह सिमिलर ऐसे ही है। 0 फैक्टोरियल को हम लोग 1 लेट कर लेते हैं, 1 है, और जो फॉर्मूला के थ्रू हम लोग करते हैं तो 1 आ गया। अच्छा अब आप कुछ बोल रहे थे एकदम पूरी बड़े जोर से आवाज में चिल्ला के दुनिया को बताना चाहते थे क्या, देखिए क्या क्या वैल्यू है। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आया 1। अरे मैं तब से वही तो बताने चाह रहा था। देखो ये फर्स्ट टर्म है, इसका दोनों का वैल्यू 1 आ गया, इसका और इसका वैल्यू 1 आ गया, और ये मैक्सिमम। तो देखो मैक्सिमम यहाँ क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 4C2 का मैक्सिमम वैल्यू आया, 4C2 का। अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करिएगा तो कैसे कीजिए ग्राफ में प्लॉट, देखिए ग्राफ को प्लॉट करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ बताते हैं। अगर ये रहेगा, ऐसे ग्राफ ले लेते थोड़ा सा, ऐसे लोहे चाहे मत लो। चलिए यहाँ से शुरू किए हैं, यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, ये 1 है, ये हो गया, हाँ अच्छा 4C, ये 1 पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे गया 1, फिर देखिए ये 4 है, सपोज ये 4 था तो यहाँ पहुँचा, फिर ये 6 था, ठीक है, इधर सब लोग यहाँ ले लेते 6, या थोड़ा सा ऊपर इधर प्लॉट करते हैं ना, ये 1, ठीक है, इधर से ये आया, ये 4 हो गया, तो ये ग्राफ थोड़ा और इंक्रीज करने लगा, यहाँ पहुँचा, फिर ये 6 था, ठीक है, ये 6 हो गया, तो ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा यहाँ पे। ये तो दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को, कहाँ लिखते हो, ठीक है। इधर देखिए, अब यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, हटाने का कोशिश करते हैं, ओके। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, प्लीज चेंज द सॉन्ग, ओके। देखिए यहाँ से तो
ये तो ऑलवेज ये होता है। अगर आप देखो 1 लेते हैं, ये कितना है 1, ये 1 है सपोज, तो यहाँ से ग्राफ इंक्रीज किया यहाँ आया, ठीक है। ये सपोज 4 था इसका वैल्यू, 4C2 का वैल्यू ये 4 था, तो यहाँ पे आ गया, ये भी 4 ही सपोज लेट कर लो, ये 4 है यहाँ पे और इंक्रीज कर गया, ठीक है। ये 1 था यहाँ पे 1, ठीक है। या फिर ये लेट करते हैं 4C0 था और ये 4C1 था, ठीक है। और यहाँ से ग्राफ अब देखिए इसका वैल्यू 6 आया तो और इंक्रीज कर गया, इधर चला जाएगा। मैं ग्राफ थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो, इसका कहने का मतलब मैक्सिमम किस पॉइंट पे आ रहा है, फिर देखो डिक्रीज करेगा 4C3, सपोज 4C3 अगर यहाँ पे हो गया और 4C3 अगर यहाँ पे होगा तो ग्राफ यहाँ, सॉरी इसके बाद अगर 4C3 नहीं करते तो यहाँ अगर हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, ठीक है। ये इस जगह पे आ जाएगा, हम लोग कर लेंगे ऐसे करके। नॉर्मली ये करेंगे तो ग्राफ ऐसे देखो, ये 1, ये 4, ये फिर 6, ये फिर 4 और ये फिर 1। देखिए ऐसे करके मैक्सिमम पॉइंट कहाँ हो रहा है, इस पे आ रहा है ना मैक्सिमम, ये देखो ये हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम कितना 6 पे आ रहा है ना, 4C2 पे मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। 4C2 पे मैक्सिमम हो रहा है, तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट का क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का मैक्सिमम। तो ग्राफ ऐसे से पहले से उठेगा, इंक्रीज कर रहा, फिर सडनली मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगा, उसके बाद क्या ग्राफ डिक्रीज करने लगेगा। नहीं यार चलो सर, हम लोग क्या किए, 0 से चलना शुरू किए, फिर आप क्या किए, एक कदम और आगे बढ़े, 1 स्टेप आप लिए, फिर 2 स्टेप लिए, आप चलते चलते थक जाओगे, किसी एक फाइनल पोजीशन पे आप थक जाओगे। आपको सपोज 200 सीढ़ी चढ़ना होगा, तो आप 0 शुरुआत किए, 10 सीढ़ी पे गए, फिर थोड़ा रुके, फिर उसका 20 पे गए, फिर आप रुक गए, उसका एक मैक्सिमम आ जाएगा, वहाँ पे आप 15-20 मिनट रेस्ट करोगे, तो वो मैक्सिमम ये था ना, ये मैक्सिमम ये था। उसके बाद फिर क्या, अब नहीं चल सकेंगे भैया, अब हमका नीचे जाने दो, अब क्या क्या नीचे जाएंगे, फिर से नीचे आ जाओगे, फिर जहाँ आप रुके थे 10 मिनट के लिए फिर वहाँ रुक जाओगे, उसके बाद फिर सडनली जहाँ रुके तो वहाँ की इनिशियल पोजीशन जहाँ शुरू किए थे हम लोग वहीं पर रुकेंगे जाके, ठीक है। तो मैक्सिमम हो गया, ग्राफ का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम किस पे हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज ये नॉर्मली है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग देखिए, फिर मैं करने का कोशिश करता हूँ।